रहे हैं। अब हमारे सिलेबस में बहुत से प्लेन हो सकते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लेता हूं। मैंने बोला हमारे सिलेबस में बहुत से प्लेन हैं, बहुत से प्लेन हो सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लेता हूं, प्लीज सामने ध्यान से देखिएगा। हिंदी का इशू आ रहा है, मैं जानता हूं इस चीज को, बट मैं माफी चाहता हूं। मैंने फिर बोला बेटा मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूं, जितना भी मैंने सीखा आप लोग से सीखा है, बच्चों से सीखा है, और आप यकीन करिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। सोचिए एक इंग्लिश मीडियम का बंदा अगर इतना हिंदी बोल रहा है तो वो कितना प्रयास कर कर, कितनी कोशिश कर कर उसने मतलब कर रहा होगा। तो जहां मुझे आता है मैं वहां जरूर बोलूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आपने हेडिंग डाल दी। अब प्लेन हमारे पास बहुत से टाइप के हो सकते हैं। जैसे ये प्लेन है जिसको हम क्या कहते हैं, आप बताइए अगर आपने कभी इसको देखा है तो। ठीक इसी तरह ये प्लेन है, इसको हम क्या कहते हैं। ठीक इसी तरह ये प्लेन है मेरे पास, ये एक प्लेन है। ये इतने सारे प्लेन हैं यहाँ पर आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोम्बस, हिंदी नहीं मालूम मुझे इसका, स्क्वायर वर्ग कहते हैं, ट्रायंगल त्रिकोण, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, सर्कल वृत्त, और इसके अलावा भी बहुत से प्लेन हो सकते हैं। जैसे एक प्लेन है आपके सामने जिसको पेंटागन कहा जाता है, जिसको पेंटागन या हो सकता है हिंदी में से पंचमुखी बोलते होंगे। ठीक इसी तरह हेक्सागन भी होता है जिसकी 6 साइड्स होंगी। ये है हमारे पास रेक्टेंगल, आयतकार, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो बहुत सारे प्लेन्स हमारे सिलेबस में हो सकते हैं, हो सकते हैं। हर अब प्लेन है क्या, कोई भी फिगर जिसकी 2 साइड हो, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हो, और जिसकी थिकनेस जो मोटाई हो वो नेग्लिजिबल है, अमान्य है, पता नहीं उसको शायद नग्न बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मैंने बोला थिकनेस जिसकी नेग्लिजिबल हो, जिसकी थिकनेस अमान्य हो, सिर्फ 2 डायमेंशन हो, लेंथ और ब्रेथ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर्स बोलते हैं। तो आप यहीं से डेफिनेशन को लिखेंगे, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन लिखिए, लिखिए डेफिनेशन। बेटा मलखान सिंह, मैं आपसे ऐसे हाथ जोड़ रहा हूं जैसे मैंने कोई बोला, मैंने बोला प्लेन, तो अब इतनी देर में मैं गूगल पे उसको ढूंढूंगा, गूगल पे ढूंढकर तो ऐसे क्लास कैसे चल पाएगी। मैं खुद हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा बेटा, मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा। आप जब दोबारा लेक्चर देखें तो आप उसको गूगल कर लीजिएगा। अब आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि मैं गूगल कर कर उसको, और लेक्चर मेरे पहले से प्रिपेयर नहीं होते। मैं अभी आया यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे ये ध्यान है कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे, बस वहां से मैं शुरू हो गया। मेरे से कहोगे सर आपके पास ड्राइंग के नोट्स है, मेरे पास मेरे खुद के नोट्स नहीं है बेटा। हर क्लास में हर जगह मैं बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाता हूं, यही स्पेशलिटी है मेरी। तो प्लीज आप रटा हुआ नहीं है कुछ भी, प्लीज आप जल्दी से डेफिनेशन लिखे। मैं बोल रहा हूं सच एन ऑब्जेक्ट विच हैव ओनली 2 डायमेंशंस। मैंने हिंदी में समझा दिया है, अब आप हिंदी में अपने हिसाब से लिख लीजिए। मैंने बोला मैं अभी हिंदी में फिर से बोल दूंगा, अभी इंग्लिश में बोल रहा हूं। सच एन ऑब्जेक्ट विच हैव ओनली 2 डायमेंशंस, such an object which have only 2 dimensions are called plane figures. Such an object which have only 2 dimensions are called plane figures. इतना लिखिए। Such an object which have only 2 dimensions
Such an object which have only two dimensions are called plane figures. Plane may also called as देखिए प्लेन को ये सब भी बोला जाता है. प्लेन में ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेट, डिस्क, लैमिना, सरफेस. मलखान सिंह, आपने सवाल करा था उसी का जवाब दिया मैं. आपको बुरा लगा तो माफी चाहता हूं. इसको हम सरफेस कहते हैं. इसको हम सरफेस कहते हैं. मैंने तो बहुत आराम से बोला बेटा. मेरे बच्चे, मैं और आराम से बोल देता हूं, आप लिख लीजिए. मैं और आराम से बोल देता हूं, आप लिख लीजिए. एक मिनट रुकिएगा, मैं खुद लिखता हूं. एक मिनट रुकिएगा, मैं खुद लिख रहा हूं. आप देख के लिख लीजिएगा. बस 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए बस. ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? सभी बच्चों को ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैं लिख रहा हूं. देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बने रहिएगा, है ना. टॉपिक का नाम जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन. डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, तो मैं लिखता हूं सच एन object which have only two dimensions, ब्रैकेट में लिख लेता हूं लेंथ एंड ब्रेथ. विथ नेग्लिजिबल, मतलब अमान्य, बिल्कुल जीरो. विथ नेग्लिजिबल थिकनेस, मोटाई. आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स.
Such an object which have only 2 dimensions are called plane figures with negligible thickness, length and breadth. अब यहां पर लिख रहा हूं, आगे देखिएगा, फुल स्टॉप के बाद प्लेन may also called as plate, comma, disc, comma, surface, comma, lamina, एटसेट्रा. जब आप लिख लो तो मुझे बता दीजिएगा दैट यू हैव डन. जब आप लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा कि आपने लिख लिया है. ऐसी चीज जिसके सिर्फ 2 डायमेंशन हो, लंबाई गुणित चौड़ाई, और जिसकी मोटाई अमान्य हो या नग्न हो, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ हिंदी में बोलते हैं, उसको प्लेन फिगर, समतल कहा जाता है. आप सभी ने लिख लिया है तो मुझे बता दीजिए प्लीज कमेंट कर. इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं. वही होता है बेटा, साथ दिया करो प्लीज, बता दिया करिए कि आपने लिख लिया, ताकि मुझे तो कैसे पता चलेगा कि मैं आगे बढ़ूं. ओके ठीक है. आई विल कंटिन्यू. अब सुनिएगा बेटा, मैं ये सब यहां से हटा देता हूं. ये मैंने यहां से इसको हटा दिया. आप लोग की एग्जाम डेट अभी बाद में बात करूंगा मैं इस बारे में. अब सुनिए बेटा, जो प्लेन्स हैं कौन कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखा हो. ठीक है. अभी आप यहां पर देखिए, मेरे पास एक प्लेन है, इसको हम रेक्टेंगल, आयतकार कहते हैं. आयतकार है, ये रेक्टेंगल है. इसकी मदद से कंडीशंस को समझने जा रहे हैं. अब साथ दीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा. ठीक है. अब ये देखिए, ये जो प्लेन है, क्या मैं इसको कह सकता हूं ये वीपी के पैरेलल है? यस और नो? द आंसर इज यस, ये वीपी के पैरेलल है. अगर ये वीपी के पैरेलल है तो वीपी पर अपनी ट्रू शेप देगा. ट्रू लेंथ नहीं बोलेंगे, ट्रू शेप देगा. और ट्रू शेप क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ का कॉम्बिनेशन. ट्रू लेंथ और ट्रू ब्रेथ का कॉम्बिनेशन, उसको हम ट्रू शेप कहते हैं. ट्रू शेप. अगर ये वीपी के पैरेलल है तो वीपी पर अपना ट्रू शेप देगा. अब एक और चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे पास एक प्लेन है. देखिएगा, फिर से मैं एक रेक्टेंगल लेकर आया आपके सामने, और आप इस रेक्टेंगल को देखिए, अभी पैरेलल है तो ट्रू शेप है. अब अगर मैं इसको वीपी से परपेंडिकुलर कर दूं तो क्या आपको एक लाइन दिख रहा है? देखो ध्यान से, एक लाइन दिख रही होगी, सिर्फ एक लाइन. ये वीपी के क्या है? परपेंडिकुलर है. अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं सर ये तो इंक्लाइंड हो गया. बेटा ये एचपी से, ये समतल से, ये ग्राउंड से इंक्लाइंड हुआ, पर वीपी के तो परपेंडिकुलर है. अच्छा, ऐसे रख दूं तो अभी भी ये वीपी के परपेंडिकुलर है, और ऐसे रख दूं, कैसे भी इसको घुमाता रहूं, ये वीपी के परपेंडिकुलर ही है. तो देखो, जब भी ये वीपी के परपेंडिकुलर होता है तो वीपी पर एक लाइन दिखती है. ये समझ में आया? मैंने बोला जब भी वीपी के परपेंडिकुलर होगा तो वीपी पर एक लाइन दिखेगी. कमेंट कर कर बताइए ये समझ में आया तो मैं इसको लिखवाऊं. कमेंट कर कर बताइए. बेटा दीपक कुमार जी, आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पर्सपेक्टिव पढ़ कब रहे हैं बेटा? टॉपिक तो देखो, हम ऑर्थोग्राफिक पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, आप भूल गए. ऑर्थोग्राफिक पढ़ रहे हैं. परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं. मलखान सिंह साहब, मैं फिर से कहूंगा
कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर ऐसे पूछेंगे जब भी अगर दिक्कत होगी तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, लंब, है ना। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमको दो बात समझ में आई। पहली क्या, अगर प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल होगा तो उस पर ट्रू शेप मतलब वास्तविक शेप देगा, वास्तविक। और अगर प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो उस पर पड़ने वाला प्रोजेक्शन, उस पर दिखने वाला प्रक्षेप हमेशा हमें लाइन दिखेगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? तो चलिए इसको लिखवाता हूं मैं। इसको लिखवा रहा हूं मैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर वन, इफ प्लेन इज, हिंदी में भी बोलूंगा, पैरेलल टू एनी प्लेन, एनी प्लेन के ब्रैकेट में मैं एच पी वीपी लिख देता हूं, और पीपी भी होता है प्रोफाइल प्लेन। इफ प्लेन इज पैरेलल टू एनी प्लेन, सो द प्रोजेक्शन obtain on that plane is always represent true shape। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी लिख नहीं पाऊंगा मैं। अगर प्लेन किसी प्लेन के समांतर है, किसी का मतलब एचपी या वीपी, अगर प्लेन किसी प्लेन के समांतर है तो उस प्लेन पर दिखने वाला प्रक्षेप, तो उस प्लेन पर दिखने वाला प्रक्षेप ट्रू शेप को दर्शाएगा। अगर प्लेन किसी प्लेन के समांतर है, किसी के ब्रैकेट में एच पी वीपी पीपी लिखा हुआ है, अगर प्लेन किसी प्लेन के समांतर है तो उस प्लेन पर पड़ने वाला प्रक्षेप या दिखने वाला प्रक्षेप वास्तविक शेप दर्शाएगा, ट्रू शेप रिप्रेजेंट करेगा, वास्तविक शेप दर्शाएगा। पहला पॉइंट आपने लिख लिया। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, if plane is perpendicular to any plane, any का मतलब समझ गए आप, so the projection obtained on that plane always represents a line। अगर प्लेन किसी प्लेन के लंब हो, लंबवत बोलेंगे शायद, अगर प्लेन किसी प्लेन के लंबवत हो तो उस प्लेन पर मिलने वाला प्रक्षेप हमेशा एक रेखा को दर्शाएगा।
अगर प्लेन किसी प्लेन के लंबवत हो तो उस प्लेन पर दिखने वाला प्रक्षेप हमेशा एक रेखा को दर्शाएगा। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव डन, अगर आपने कर लिया हो तो मुझे बता दीजिए। देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। बस एक मिनट रुकिएगा, कुछ दिखा रहा हूं आपको जिससे एक विजुअलाइजेशन पावर आपकी बनेगी। जी मैं बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा हूं, आप ही के लिए काम कर रहा हूं। कृपया कर इसको देखें। देखिए सरफेस पैरेलल टू एचपी, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, एचपी वीपी है, सरफेस इंक्लाइन टू एचपीएन, ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, और सरफेस इंक्लाइन टू वीपी, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, एक स्मॉल साइड। तो आप पहला ये देखिए सरफेस एचपी के पैरेलल है, सरफेस एचपी से इंक्लाइंड है, और यहां पर कोई एक एज, जैसे ये वाली जो एज दिख रही है, ये लाइन, ये वीपी से इंक्लाइंड है। अब इनके प्रक्षेप को देखिए, जैसे पहले वाले में ये दिखी लाइन, ये वीपी के परपेंडिकुलर था तो लाइन दिख रही थी। फिर टॉप व्यू में ये मिल रहा है आपको क्या, वास्तविक शेप, ट्रू शेप, जो TV1 लिखा है वो ट्रू शेप है। ये देखिए अब यहां पर एक इंक्लाइंड लाइन दिख रही है, लेकिन ये वीपी के परपेंडिकुलर है तभी ये लाइन दिख रही है। और टॉप व्यू में अब जो शेप मिलेगा वो रिड्यूस होगा, मतलब जो टॉप व्यू 2 है वो टॉप व्यू 1 से छोटा है, रिड्यूस। इसको भी देख लीजिए, यहां पर फ्रंट और टॉप दोनों में एक शेप दिखाई देगा, लेकिन दोनों में से कोई भी ट्रू शेप नहीं होगा। इसको अच्छी तरह देखिए और आप बताइए विजुलाइज कर पा रहे हो, आप इसको अपने दिमाग में बिठा पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो। जल्दी बताइए तो हम आगे बढ़े। थर्ड को आप भूल जाइए बेटा, थर्ड को भूल जाइए, आप थर्ड को भूल जाइए, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। मलखान सिंह, पहले फिगर में जो प्लेन है वो एचपी के पैरेलल है और वीपी के परपेंडिकुलर है। आप देखिए आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है एचपी के पैरा परपेंडिकुलर। अब इसको मैं क्या समझूं, लेकिन जहां तक मैं समझा कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एचपी से क्या है, तो एचपी के पैरेलल है और वीपी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं।
ठीक है, अब देखिए एक चीज है जिसको हम कहते हैं, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, अभी बताइए ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी बच्चों को? ग्रीन स्क्रीन, मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगा मलखान सिंह साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगा, है ना, आप बेफिक्र, मेरा काम है वो, आप चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, है ना, आप देखिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं, हिंदी में भी लिख के बताऊंगा, ये वाला मैंने ढूंढ लिया है, रेगुलर फिगर्स, जिसको हिंदी में नियमित फिगर्स भी कहा जाता है, रेगुलर फिगर्स, जिसको हिंदी में रेगुलर फिगर्स भी कहा जाता है, रेगुलर फिगर्स भी कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं रेगुलर फिगर, पहले इसको लिख रहा हूं, शेप्स which have all sides are of same length या same dimension are called, इसको लिखिए जल्दी, रेगुलर फिगर्स। बस 1 मिनट रुकिएगा, हिंदी वाला अनुवाद इसका मैं कर दूं आपके लिए, हिंदी वाले लिख लीजिए, जिन बहुभुजाओं में सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं उन्हें नियमित बहुभुज कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, जिन बहुभुजाओं में सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं उन्हें नियमित बहुभुज कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। जिसने नहीं लिखा है वो यहां देख ले कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपके सामने फिर आता हूं। अभी आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कंडीशंस, अभी आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए कंडीशंस। कंडीशंस ये है प्लेन,
ये प्लेन है। देखिएगा एक बार मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। हेडिंग डाल दीजिए कंडीशंस, हेडिंग डाल दीजिए कंडीशंस। और लिखिए कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 लिखिए, प्लेन पैरेलल टू प्लेन पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। प्लेन पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। कंडीशन नंबर 1 है। अब देखिए ये रहा आपके सामने HP, ये VP है और ये है प्लेन। ये HP से समांतर और VP के लंबवत है, पैरेलल टू HP, परपेंडिकुलर टू VP। अब HP पे ट्रू शेप बन गया, ये बन गया ट्रू शेप, और फ्रंट व्यू में यहां पर एक लाइन आ गई। HP को रोटेट कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो टॉप व्यू में आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, एक आयत दिखाई देगा, और फ्रंट व्यू में आपको एक लाइन दिखाई देगी। गॉट इट? तो ये है हमारी कंडीशन नंबर 1। अगर इसको बनाए, कंडीशन नंबर 1 को अगर मैं बनाने जाऊं तो सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं पहली कंडीशन, जिसमें फ्रंट व्यू में एक लाइन दिखेगी और टॉप व्यू में एक प्लेन दिखेगा। ये रहा कंडीशन नंबर 1। अब नेमिंग की बात करें तो ये होगा A, ये B, ये C, ये D। साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए, चक्रीय क्रम होना चाहिए। A डैश, B डैश, C डैश ब्रैकेट में, D डैश ब्रैकेट में। ये रहा, इसको ऐसे लिखा जाएगा A B C D, कंडीशन नंबर 1। इसके बाद कंडीशन नंबर 2 लिखते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। लिख लीजिए, लिख लीजिए दोनों। ओके, कंडीशन नंबर 1 बना लीजिए, कंडीशन नंबर 2 का नाम लिख लीजिए, फिर कंडीशन नंबर 2 आपको बना के बताऊंगा, फिर कंडीशन नंबर 2 आपको बनाकर बताऊंगा। ओके, कंडीशन नंबर 2 ये बना लिया होगा आपने, ये बना लिया होगा। कंडीशन नंबर 2 वो क्या कह रहा है, प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, मतलब HP से लंबवत है और VP के समांतर है प्लेन। ये देखिए, ये प्लेन परपेंडिकुलर है HP से परपेंडिकुलर, VP के पैरेलल। अब देखो फ्रंट से क्या दिख रहा है, सामने से तो प्लेन दिख रहा है, टॉप से क्या दिख रहा है, टॉप से एक लाइन दिख रही होगी। देखिए मैं दिखाता हूं बहुत अच्छी तरह, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। प्लीज सामने ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। जैसे आप अगर टॉप से देख रहे हैं तो टॉप से यहां पर एक लाइन दिखाई देगी और फ्रंट से आपको एक समतल दिखाई देगा। ये देखिए, टॉप से एक लाइन दिखाई दे रही है और फ्रंट से आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा। हम पहले ही लिखवा चुके हैं कि प्लेन जिससे परपेंडिकुलर होगा उस पर पड़ने वाला प्रक्षेप हमेशा एक रेखा, एक लाइन को दिखाएगा। अब देखिए, प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, हमेशा क्या करना, जब भी, खैर आपको अभी इससे मतलब नहीं है, हमेशा ट्रू शेप पहले बनाया जाता है, पहले ट्रू शेप बनाया जाता है। ये रहा, ये सॉरी गलत है, ऊपर बनेगा, है ना। हमेशा ट्रू शेप पहले बनाया जाता है। ये मैंने बनाया ट्रू शेप, फ्रंट में A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, प्रोजेक्ट करा, ये रहा A B
सी डी। ब्रैकेट उस पे लगा रहे हैं जो दिख नहीं रहा है, जैसे टॉप से देखने पर डी और सी नहीं दिखेगा, इसलिए डी और सी पे ब्रैकेट। जैसे फ्रंट से देखने पे डी और सी नहीं दिखेगा, तो डी और सी पे ब्रैकेट। गॉट इट? हाँ बेटा, वो मेरी कमजोरी है हिंदी की, मैं माफी चाहूंगा। अगर मुझे मालूम होता कि इतनी ज्यादा बच्चों को तकलीफ है तो शायद मैं पढ़ाता नहीं। मैं फिर से बताऊंगा ब्रैकेट का फंडा। यहां देखिएगा मलखान सिंह साहब, यहां देखिएगा, जैसे मेरे पास एक समतल है, मैं अभी अभी आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं ब्रैकेट का फंडा, आप देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए ABCD लिखा हुआ है, इस पर समतल है, रेक्टेंगल आयतकार, ABCD। अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो इमेजिन करना ए कहां गया, बी कहां, सी का। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये वाला ए बी था, देखो ये ए बी था, ए बी, तो आपको सामने से देखने पर ए बी दिख रहा है पर सी डी नहीं दिख रहा। तो देखो ये थी पहला केस, ये था पहला केस। सामने से अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो सामने से ए बी आपको पहले दिखेगा और डी सी पीछे चला गया। ठीक इस केस में देखो, अगर इस केस में ए बी सी डी ऊपर हो जाए, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाए कि ए बी सी डी, अगर ऐसा हो जाए, तो मैं अगर इसको ऐसे करूंगा तो आपको देखिए क्या दिख रहा है। अभी अभी क्या दिख रहा है, ऊपर से देखने पे ए बी पहले दिखेगा, सी डी नहीं दिखेगा। गॉट इट? देखिए ये वाला केस, ये वाला केस ए बी बी सी सी डी डी। लेकिन अब जब टॉप से देख रहे हो, ऊपर से, तो टॉप से एक लाइन दिखाई देगी। तो मैं टॉप से अगर देखूंगा तो आपको पहले ए बी दिख रहा है और सी डी नहीं दिख रहा। ए बी दिख रहा है, सी डी नहीं दिख रहा। समझ में आया हो तो जल्दी कमेंट करके बता दिया करो कि क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया मलखान सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी का। आप लोग की एग्जाम डेट क्या है वैसे? एग्जाम का भी आपका एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट कंडीशन नंबर थर्ड है, तीसरी कंडीशन, थर्ड, प्लेन इंक्लाइंड टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। प्लेन HP से कोण बना रहा है और VP के लंबवत है। 23 जून, 23 जून है। तो फिर मेरा आपसे वादा है, फिर मेरा प्रॉमिस है कि जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं उनको मैं मैक्सिमम हिंदी में PDF बनाकर अपलोड करवा दूंगा, अपलोड करवा। और भैया फिर तो टेंशन ही मत लो, 23 जून अगर आपका पेपर है तो मैं एक बार रिवाइज और करा दूंगा कोर्स आपको, फिर तो भूल ही जाओ आप, चिंता ही छोड़ दो। लेकिन वो रिवीजन जो होगा वो फास्ट होगा, रिवीजन जो होगा वो फास्ट होगा, और जब तक मैं थोड़ी बहुत हिंदी और ज्यादा सीख लूंगा। आप चिंता, 23 जून, 23 जून, अरे चिंता छोड़ दो यार, चिंता छोड़ दो, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, मतलब बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं ये तो नहीं बोलता कि अगर 12 क्वेश्चन आएंगे तो 12 आप कर लोगे, लेकिन अगर 12 क्वेश्चन आए तो 10 का वादा करता हूं, 15 क्वेश्चन आए तो 13 का वादा करता हूं। ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाल्लाह, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो जरूर।
ओके, अगली कंडीशन है प्लेन इंक्लाइन टू एचपी इन परपेंडिकुलर टू वीपी। अब इसको देखो, आप अब इसको देखो, मजा आएगा। मैं और छोटा सा प्लेन आपके सामने लाता हूं। बिल्कुल 12 ही करिएगा। अब देखिएगा इसको, और ये देखिएगा प्लेन एचपी से इंक्लाइंड और वीपी के परपेंडिकुलर। ये रहा एचपी वीपी और ये रहा प्लेन। अब देखो मैं इसको एचपी से इंक्लाइंड कर रहा हूं, ये देखो ये हो गया, एचपी से कोण बना रहा है। देखो सामने से आपको लाइन दिख रही होगी, सामने से लाइन दिख रही होगी, दिख रही है, ये एचपी से कोण बना रहा है। और टॉप से देखने पे, ऊपर से देखने पर आपको एक छोटा शेप दिखाई देगा, देगा या नहीं? देखिए ये रहा। अच्छा ये बताओ, ये जिस प्लेन से इंक्लाइंड है उससे पहले पैरेलल था या नहीं था? पैरेलल था या नहीं था? ये जिससे इंक्लाइंड है उससे पहले क्या था? पैरेलल था। तो अब आप, जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं उसको देखिएगा। कंडीशन है प्लेन इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। अब आप सब बच्चे बिल्कुल आराम से जो मैं दिखाने जा रहा हूं इसको देखिएगा, बिल्कुल आराम से, एकदम सुकून से। मेरे दोस्त, ये मेरी एक रेफरेंस लाइन है ताकि थोड़ा अच्छा बनाए, दिखाई दे, इसलिए मैंने अपना ये टूल उठा लिया है। ओके, अब यहां पर मानो कि प्लेन जिससे इंक्लाइंड है उससे पहले कभी पैरेलल रहा था, तो एचपी से पैरेलल मान लिया, और टॉप में ऊपर से देखने पर ये वास्तविक लंबाई आपको ऐसी दिख रही थी, ए बी सी डी। फ्रंट से देखने पर आपको एक लाइन दिख रही थी, एक लाइन। कंडीशन ये नहीं है बेटा, घबराना नहीं, कंडीशन तो इंक्लाइंड है, कंडीशन तो इंक्लाइंड है, आप घबराना नहीं। ए डैश, बी डैश, सी डैश ब्रैकेट में, डी डैश ब्रैकेट में। अब है क्या, जो प्लेन आपको सामने, ये टॉप से ऐसा और सामने से एक लाइन दिख रहा है, इसी लाइन को अब मैं यहां लाकर किसी एंगल पे रख दूंगा। सेम लाइन जो ये दिख रहा है, यही लाइन यहां आकर किसी एंगल पर आ जाएगी। तो जो ये शेप दिख रहा है टॉप से देखने पर ये छोटा हो जाएगा। किस तरीके से? देखिए ये जो लाइन है इसको मैंने यहां आगे आगे एक्सटेंड करा, और जो भी एंगल क्वेश्चन के अंदर बोलते हैं उस एंगल, आपको ड्राइंग नहीं करनी है, आप पर इस पे सवाल क्या होंगे ये सब करवाऊंगा मैं, कैसे सवाल होंगे वो सब करवाऊंगा। बस आप अपने दिमाग में बिठाओ कि हो क्या रहा है। ये मैंने नापा, यही लंबाई दिखेगी यहां पर, और यहां रखकर ये कट कर दी। तो देखिए सेम लंबाई, जो लंबाई आपके सामने ये थी वो ये आ चुकी है या नहीं? अब मैं यहां पर इसका नामांकन करूं, वही नामांकन, मैं भी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं आपके। अब क्या करूं? ए बी सी डी के प्रक्षेप डालो, इनको प्रोजेक्टर कहा जाता है, प्रोजेक्टर लाइन है, ठीक है। ए बी सी डी के ये प्रक्षेप मैंने नीचे डाल दिए। अब इस ए बी सी डी को यहां भेजो, तो ये वाला ए बी सी डी यहां आ गया और ये वाला ए बी सी डी यहां आ गया। अब देखिए सवाल कितने अच्छे हो सकते हैं। अब देखो ये है ए और ऊपर से ए डैश ये है, ये दोनों जा रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट हुए, तो ये बन गया ए, ये बी, ये बी डैश, ये दोनों जा रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं, यहां पर मिल गए, ये बी बन गया, ये सी बन गया, ये डी बन गया। तो कंडीशन जो है वो कंडीशन हमारी ये है। अब आप, मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए इत्तेफाक से कितना अच्छा काम हो गया, इत्तेफाक से कितना अच्छा काम हो गया। क्या आपको दिख रहा है ये स्क्वायर की तरह, वर्ग की तरह? तो मैं अभी बताऊंगा इस पर सवाल कितने अच्छे हो सकते हैं। स्क्वायर की तरह दिख रहा है, वर्ग की तरह, ये वर्ग की तरह दिख रहा है, स्क्वायर की तरह। तो देखो सवाल कितना अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन, एक एग्जांपल, एक उदाहरण लेता हूं कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि, मैं हिंदी में समझा रहा हूं, इंग्लिश में बाद में बोलूंगा। कोई प्लेन है, रेक्टेंगल, आयतकार है, जिसकी भुजाएं 60 गुणित 30 है। कोई आयत है जिसकी भुजाएं 60 गुणित 30 है। जब उसके प्रक्षेप ऊपर से देखे गए तो वो 30 मिलीमीटर साइड का एक वर्ग दिख रहा था। तो बताओ
निम्न में से कौन सा जवाब सही है? पहला, प्लेन एचपी से कोण बना रहा है और वीपी से भी कोण बना रहा है। प्लेन एचपी से कोण बना रहा है और वीपी के समांतर है। तीसरा, प्लेन एचपी से कोण बना रहा है और वीपी के लंबवत है। चौथा, ऊपर दिए गए में से कोई भी नहीं, नन, जिसको हम कहते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है कि इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? प्लेन इंक्लाइन टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। मेरे दोस्तों, क्या ये क्लियर है? ये है हमारी फर्स्ट स्टेप। ये है हमारी सेकंड स्टेप। एक स्टेप में दो फिगर हैं, फ्रंट टॉप। एक स्टेप में दो फिगर है, फ्रंट टॉप। अगर इनकी नंबरिंग करी जाए तो पहला कौन सा बना होगा? ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 पर आया होगा, ये 3 पे आया और ये चौथे पर आया। मैंने सब इतने अच्छे से लिख दिया है। दीपक जी, वो क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आया, मैंने जलते जलते एक्सटेम्पोर में बोल दिया। अब मैं भी खुद भूल गया कि मैंने बोला क्या था, है ना? तो बिल्कुल वो रिपीट नहीं कर पाऊंगा। एंगल के प्रोपोर्शनल होगा कैसे? थोड़ा सा समझाए। क्या समझाऊं बेटा, समझ में नहीं आया मुझे। एंगल के प्रोपोर्शनल होगा, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मैं आपकी बात नहीं समझ मैं आप लोग अपने डाउट लिख लीजिए। एक्चुअली क्या है, बहुत लेट आता है। आप लोग इसमें तैयार हो तो बताइए। मैं ग्रुप के अंदर एक जूम मीटिंग का लिंक भेज दूंगा आपको। आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। जिसके भी डाउट हो अपने डाउट को लिख लीजिए और फिर मुझसे बात कर कर आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ बेटा, ये वर्क जो है वो एंगल पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। अगर ये एंगल को मैं कम कर दूंगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर एंगल को बढ़ा दूंगा तो अभी भी रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर यहां पर वर्ग दिख रहा है। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा? एंगल पर और इन भुजाओं के डायमेंशन पर कि ये 60 है, ये 30 है, ये कितना है। हम कॉस थीटा की मदद से ये निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यही होता है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा की मदद से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। पर मैं आपको इतना हाई लेवल पे नहीं पढ़ाने वाला। अगर आपका एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज का होता तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता जो मैंने अभी बोला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं दीपक जी, मलखान सिंह जी, क्वेश्चन को क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन बता दिया था, अब उसको बार बार आप लोग प्लीज इसको बना लीजिए। आप लोग प्लीज इसको बना लीजिए, और बना लिया हो तो मुझे बता दीजिए। बना लिया हो तो मुझे बता दीजिए।
एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं म्यूट कर रहा हूं जरा, एक मिनट मुझे दीजिएगा। हेलो। कंडीशन नंबर 2 लिखिए, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 लिखिए। ओके, माइक मैंने बंद कर दिया था, अब मैंने दोबारा चालू कर दिया है। अब लिखिए कंडीशन नंबर 4, प्लेन, इसकी अपोजिट है, इसकी अपोजिट है, इसकी अपोजिट है। प्लेन इंक्लाइंड टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। VP से इंक्लाइंड और HP के परपेंडिकुलर है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको 3D में बनाकर दिखा सकूं, तो एक मिनट रुकिएगा बस, मैं कोशिश करता हूं कि आपको 3D में बनाकर दिखा सकूं, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, आप ही के लिए काम कर रहा हूं, थोड़ा सा समय लग सकता है, जाहिर बात है बनाने में। इसको देखिए, देखकर आप अच्छे से इमेजिन कर पाओगे, आपको मजा आ जाएगा। बताइए मजा आया या नहीं आया इसको देख के? देखिए और बताइए, क्या इसको देखकर मजा आया? पिक्चर अच्छे से क्लियर हुई? देखिए, ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। अब देखिए, जब टॉप से देख रहे हैं तो आपको A दिख रहा है, B दिख रहा है, पर C नहीं दिख रहा, D नहीं दिख रहा। ठीक इसी तरह जब फ्रंट से देखोगे तो आपको सब कुछ दिख रहा है अभी, तो A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। बताइए इमेजिन कर पा रहे हैं इसको? बताइए इसको इमेजिन कर पा रहे हैं? प्लेन इंक्लाइंड टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। अब देखिए, टॉप में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है,
बहुत अच्छे से बेटा ये एक्सप्लेन करा है, ड्राइंग बहुत अच्छे से बन भी गई है इत्तेफाकन, वो तो खैर बनी जाती है हमेशा, ऊपर वाले का शुक्र है, थैंक्स टू गॉड। प्लेन इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। तो हम करेंगे क्या, हम ये मान के चलेंगे कि प्लेन पहले वीपी से पैरेलल है। देखिए जिन भी बच्चों को दिक्कत हुई होगी उनको अच्छी तरह ये ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिएगा ध्यान से, अब हम मान के चलते हैं पहले प्लेन वीपी के पैरेलल रहा होगा, तो जब ये वीपी से पैरेलल, वीपी से समांतर रहा होगा तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, और टॉप से देखने पर आपको एक लाइन, एक रेखा नजर आ रही होगी जो कि ये रही, फिर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहां पर ये रही। अब नामांकन की बात करें तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ए डी बी सी। ओके नाउ अब प्लेन को मैं इंक्लाइंड करता हूं, इंक्लाइंड, तो टॉप से जो लाइन सीधी दिख रही है अब वो कोई कोण बनाने लगेगी, अब वो किसी एंगल पर आ जाएगी, और फ्रंट से देखने पे जो इतना बड़ा सरफेस है वो छोटा हो जाएगा। तो आइए यही काम करते हैं। अब मैं जो भी एंगल क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है उस एंगल पर ये लाइन खींची जाती है। फिर इतना करने के बाद, अब मैं प्रकार नहीं उठा रहा हूं, हाथ से ही कर रहा हूं, ये नापा, ये नापने के बाद यहां रखकर ये कट कर दिया, ओए गिरमत भाई, तो ये जो है दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज बी एंड दिस इज सी ब्रैकेट में। अब इन सब के प्रक्षेप ऊपर की तरफ डाल दीजिए, ये रहे। तो अब आप देखिए ये फ्रंट में एक अभी स्क्वायर नहीं बना है, अभी ये एक आयत ही बना है, हो सकता है आपको वहां से स्क्वायर दिख रहा हो पर ये स्क्वायर नहीं है, ये एक आयताकार शेप है ना। तो ये है ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, प्लेन इंक्लाइंड टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, इसको ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। बना लीजिए इसको। बना लिया आपने? बना लीजिए, जब बन जाए तो मुझे बताइए। बनाना वो है, ये नहीं बनाना है। आप लोग के कमेंट नहीं दिख रहे मुझे।
देखिए मैंने ग्रुप में ये फोटो भी भेज दिया है, ये ग्रुप में मैंने ये फोटो भी भेज दिया है, जो हमारा आरपीएससी वाला ग्रुप है मैंने उसमें फोटो भी भेज दिया। चलिए 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 अब कल मुलाकात करेंगे, आगे की और बात करेंगे, नए क्वेश्चन नए प्रश्न के साथ आएंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, जाइए, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप लोग अपने डाउट्स लिखते रहिए, जो मैंने आपसे वादा किया है कि हम जूम मीटिंग में आप लोग के डाउट्स ले लेंगे ताकि आप आवाज के साथ हमसे बात कर सकें, और अपना प्रेफर्ड टाइमिंग बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर आप में जॉब वाले हैं, तो मुझे अपना प्रेफर्ड टाइमिंग बता देंगे तो दैट विल बी वेरी ओके फॉर मी। मलखान सिंह साहब, ये मेरे गिने नहीं हुए, काउंटेड नहीं है, मेरे काउंटेड नहीं है। मैं बिल्कुल, आप बोलूं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल रटा हुआ नहीं है मुझे। हर बैच को हर एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मैं यहीं पर बात करूं बेटा, तो यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं बताई, मुझे मतलब नहीं था यहाँ पर एंगल निकाल कर आपको बताने का, ये डिस्टेंस अगर क्वेश्चन में दिया हो तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये सब नहीं है, ये मैथमेटिकल बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। तो हर एग्ज़ाम के हिसाब से लेक्चर्स की काउंटिंग अलग होती है, तो इस हिसाब आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मेरे पास अभी कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन अगर आप कहो सर कितना हो चुका है, कितना बचा है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। अगर सिलेबस इतना है तो इतना हो चुका है, इतना सा बचा है, इतना सा बचा है, ठीक है। अगर सिलेबस इतना है तो इतना हो चुका है, इतना सा बचा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। आपके एग्जाम का लेवल इजी रहेगा, बिल्कुल इजी रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।